नमस्कार, मैं हूं अंकित मार्केटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में आज। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हम बात करते हैं आमतौर पर सोना चांदी की कि आज दिन भर सोने चांदी में क्या ट्रेंड रहने वाला है। और आज हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय बाद यानी अगस्त में लंबे समय बाद लगभग 25 दिन बाद सोने चांदी में गिरावट दर्ज हुई है। और आज क्या ट्रेंड रहने वाला है, आज दिन भर क्या खरीद सोना चांदी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ट्रेंड कहाँ निवेश करें। तो इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अनुज जी, आज जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं सोने चांदी में आज गिरावट देखने को मिली है। सोना लगभग अभी, हालांकि सोने में बहुत मामूली गिरावट है, 148 रुपये गिरा है और 1,63,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। और ठीक ऐसे अगर हम चांदी की बात करें एमसीएक्स पर तो लगभग 2,43,000 रुपये का आसपास कारोबार कर रहा है और इसमें लगभग 1,161 रुपये गिरावट दर्ज हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज ये लंबे समय बाद एक गिरावट दर्ज हुई है, इसका मेन रीजन क्या है। देखिए अंकित जी, इसका मेन रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूएस के कुछ डेटा आने हैं, जो जी। कि जीडीपी के डेटा आने हैं जो कि कल आएंगे। और कल से हम्म। पहले आज एक प्रॉफिट बुकिंग, और आज भी अगर आप देखेंगे तो आज न्यू होम सेल्स के, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा आने हैं यूएस के अंदर। और हम्म। एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आना है, तो कुछ डेटा आने हैं। उस डेटा से पहले प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। इवन अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 हफ्तों से हम एक रैली गोल्ड सिल्वर में देख रहे थे। तो आज जो है जी। अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसको मैं ट्रेंड हम्म। डाउन नहीं बोलूंगा, इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा। मुझे लगता है कि इवनिंग तक अगर प्राइस नीचे आते हैं तो फिर वहां से आपको खरीदारी भी देखने को मिलेगी। तो एक प्रॉफिट हम्म। बुकिंग है और फिर आपको लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी। अनुज जी, जैसा कि अभी मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है और अमेरिका और यूएस, सॉरी यूएस और ईरान के बीच बड़ी टेंशन्स हैं, अभी लगातार जारी हैं और कल रात में भी एक मीटिंग होने वाली थी दोनों देशों के बीच में। क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है गोल्ड सिल्वर पर। देखिए, कल जो मीटिंग थी, उसका इम्पैक्ट ये रहा है कि कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी दोबारा से क्रिएट हो गई है। क्योंकि यूएस ने कहा है कि जो भी देश ईरान का साथ देंगे उनको यूएस को सामना करना पड़ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं हम्म। एक अनसर्टेनिटी वाला मैटर सामने आता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक अनसर्टेनिटी और क्रिएट होगी, जो कि कहीं ना कहीं सेव एंड डिमांड गोल्ड के और सिल्वर के तौर पे देखने को मिल सकती है। तो ये जो हम्म। अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, उससे लग रहा है कि सेव एंड डिमांड आपको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकती है। पर्टिकुलर गोल्ड के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट हम्म। आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे आज का हम ट्रेंड देखा तो आज सोना तो लगभग बहुत मामूली गिरावट के आसपास कारोबार कर रहा है और चांदी में एक बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं, मतलब 1,000 रुपए के ऊपर सस्ती हुई है। क्या इस ये अभी इसमें और कोई ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जहां पर सोना मतलब स्थिर दायरे में कारोबार करेगा और चांदी ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर सकती है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो करंटली चांदी का भाव करीबन 2,43,000 के आसपास चल रहा है, और गोल्ड जी। करीबन 1,63,000 के आसपास है। वहीं अगर हम बात हम्म। करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो करीबन $4,640 के आसपास गोल्ड चल रहा है और $68 के आसपास चांदी चल रही है। तो देखिए, लेवल वाइज कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। बहुत फ्लैटिश मोमेंटम हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है। हमें लगता है हम्म। कि कोई डिप आता है नीचे तो खरीदारी देखने को मिलेगी। बट हमें लगता है कि हम्म। यहाँ पे गोल्ड एज कंपेयर सिल्वर के एक अच्छा आउट हम्म। परफॉर्म कर सकता है। वहाँ पे आपको लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। हम्म। तो अगर मैं आज के ट्रेडर्स के लिए बात करूं तो आज के गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकता है। देखिए, गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 1,62,000 का, जो कि करीबन $4,620 के आसपास होगा इंटरनेशनल मार्केट में। हम्म। हायर साइड में $4,660, जो कि करीबन 1,64,000 के आसपास होगा। $4,660 अगर ब्रेक होता है तो फिर 4,690 और $4,700 तक के लेवल, जो कि करीबन 1,65,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि गोल्ड का भाव 1,62,500 से लेकर 1,64,000 के बीच आज इंट्राडे में मूव दिखा सकता है। और अगर मैं चांदी के लिए ऐसी मत पूछूं कि मतलब कि चांदी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकते हैं, क्या इसमें ज्यादा खरीदारी देखने को मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल चांदी में अगर आप देखेंगे तो ऊपर में करीबन 2,45,000, मीन्स करीबन $70 के आसपास आपको इंटरनेशनल मार्केट में। और डाउन साइड की अगर बात करें तो 2,40,000, जो कि करीबन $66 के आसपास आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट 2,40 से लेकर 2,45 के बीच डोमेस्टिक मार्केट में, और 66 से लेकर $70 के बीच इंटरनेशनल मार्केट हम्म। में मूव कर सकती है। हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड थोड़ा सा वीक होती हुई नजर आई है। तो हम देख रहे हैं सिल्वर में उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं है एज कम्पेयर टू द गोल्ड। बट यस, सिल्वर हम्म। में भी हमें बाय ऑन डिप्स देखने को मिल सकते हैं।
जी। अनुज जी, जैसे अगर हम इंटरनेशनली मार्केट की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस के डेटा जो आने उसका एक असर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस वक्त फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, इसके बाद वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। तो ऐसे में क्या सोना और चांदी दोनों अब तेज रैली देखने को मिल सकती है दोनों में ही, या फिर बीच बीच में हमको प्रॉफिट बुकिंग या बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है? देखिए, रैली तो हमने गोल्ड सिल्वर में शुरू होती हुई देखी है। पिछले 3 हफ्तों से हम लगातार एक अच्छी रैली देख रहे हैं। करीबन जी। $400 गोल्ड इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। चांदी में भी करीबन $10 के आसपास की रिकवरी हमने आती हुई देखी है। तो ट्रेंड तो रिकवर हुआ है, बट हाँ, कहीं ना कहीं अब हम हायर लेवल पे कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई देखेंगे। बट यस, हम्म। फेस्टिवल सीजन है, और जिस तरीके से बॉन्ड बाइंग को लेकर और साथ में डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती हुई देखी है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आगे भी आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये जो हम्म। करेक्शन आता है, मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। जी। अनुज जी, इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में मान लीजिए अगर प्राइस गिरते हैं और चूंकि इंडिया में वेडिंग से शुरू हो रहा है, तो क्या उसका इम्पैक्ट कोई बड़ा हमको यहाँ देखने को मिल सकता है? देखिए, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं इंटरेस्ट रेट को लेके हम्म। और बॉन्ड यील्ड को लेके और बॉन्ड बाइंग को लेके, वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्टिव है। इट मीन्स कि यूएस की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हम्म। रेट इंक्रीज होंगे तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा। वो यहाँ पे डेफिनेटली बॉन्ड बाइंग के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी लाना चाहती है, मगर कहीं ना कहीं बॉन्ड बाइंग के थ्रू जो बॉन्ड यील्ड है वो यहाँ पे करेक्ट होती हुई नजर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे हम देख रहे हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल हम्म। मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन में बहुत शानदार हाँ। रिकवरी हमने पिछले कुछ दिनों में आती हुई देखी है। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो अदर एसेट क्लास हैं, डॉलर और बॉन्ड के मुकाबले, उनमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है, जिसमें गोल्ड भी है। हम्म। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में आने वाले दिनों में अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभी निवेशकों का अपनी सलाह क्या रहेगी? देखिए, निवेशकों के लिए मेरी सलाह है कि बाइंग साइड में ही रहें। जो भी डिप्स आते हैं, जैसे हम देखिए हम्म। चांदी में करीबन नीचे 242 के आसपास के लेवल्स आए, तो वहां पे हम्म। खरीदारी बना सकते हैं। गोल्ड अगर नीचे में 162 के आसपास मिलता है तो वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सपोर्ट लेवल के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। जी। तो यानी कुल मिलाकर जो आज की गिरावट आई है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, ना कि कोई बड़ी मेजर, मतलब जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन ऐसा कोई उसमें दिखाई नहीं दे रहा हमको फिलहाल। जी और बिल्कुल। मुझे जी। लगता है जी। कि जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव गिर रहे हैं, ये एक तो अपकमिंग जो डेटा आने हैं उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग है, हम्म। और प्राइस थोड़े ओवरबॉट चले गए थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ट्रेंड में मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी। तो अनुज जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।